जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में मौलाना तौकीर रज़ा काफ़ी मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखते रहते हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र के ऊपर भी अब उनका एक विवादास्पद बयान निकल कर सामने आया है। दरअसल भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बात को बार बार दोहराते हैं। अभी हाल के समय में बागेश्वर धाम सरकार के बाद में हिंदू राष्ट्र की बातें और भी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि उन्होंने अपने मीडिया इंटरेक्शंस में कई बार हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बात रखी। तो ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र को लेकर हर तरफ इतनी बातें चल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कई लोगों को तो बुरा लगना ही था। उनमें से ही एक मौलाना तौकीर रज़ा भी है। ज़रा जान लेते हैं कि अब उनको क्या आपत्ति हो गई हिंदू राष्ट्र से और उन्होंने क्या कुछ कहा है भारत में रहकर हिंदू राष्ट्र मानने वालों के लिए। अपने विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त तैयार कर चुके मौलाना तौकीर रज़ा ने एक बार फिर से आपत्तिजनक बयानबाजी करी है। उन्होंने कहा है कि यदि उनके नौजवान भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगेंगे तो क्या होगा। इस दौरान तौकीर ने हिंदू राष्ट्र की मांग को गैरकानूनी बताया और इसकी बात करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करी। अपने बयान में तौकीर ने वीएचपी और बजरंग दल को आतंकी संगठन करार दिए। ये बयान शनिवार को दिया गया है। मौलाना तौकीर रज़ा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तौकीर रज़ा ने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग जायज़ है तो खालिस्तान की मांग भी सही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुस्लिम नौजवान भी इस्लामी मुल्क की मांग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। बकौल तौकीर अब वो देश का एक और बंटवारा नहीं चाहते। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन बताते हुए तौकीर ने सरकार से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले पर केस दर्ज करने की मांग भी कर डाली। अपनी बयानबाजी में तौकीर ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने भाजपा की वर्तमान सरकार में मुस्लिमों की हत्याओं का आरोप लगाया। तौकीर के मुताबिक मोदी सरकार का चरित्र दोहरा है जिसे सहा नहीं जाएगा। तौकीर ने आरोप लगाया कि हिंदू संगठनों ने 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को जबरन डरा धमका कर अपहरण किया है और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी को धृतराष्ट्र बताते हुए तौकीर ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को डराकर उनकी शादी हिंदुओं से करवाने के अभियान को हिंदू संगठनों ने घर वापसी का नाम दे डाला है। अपनी बयानबाजी जारी रखते हुए तौकीर ने कहा कि मुसलमान ना उस वक्त बम मार रहा था ना आज बम मार रहा है। जो बम मार रहे थे वो हिंदू समाज को बहकाने का काम कर रहे थे कि मुसलमान बम मारता है। असल में ये वही लोग हैं जो आज तख्ते हुकूमत मतलब की सरकार में बैठे हुए हैं। देश में दंगे अब ना होने की वजह बताते हुए तौकीर ने कहा कि अब दंगा करवाने वाले सत्ता पर काबिज हैं, इसीलिए होते नहीं हैं। तौकीर ने आगे कहा कि मोदी सरकार उन्हीं को शाबाशी देती है जो इस्लाम के दुश्मन होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद ना होने की बात बताते हुए तौकीर रज़ा ने राष्ट्रपति से अपनी आवाज़ सुनने की मांग करी। मौलाना तौकीर ने कहा कि राष्ट्रपति महिला है और वो शायद उनकी बात सुने। यह बयान यूपी के रामपुर जिले में दिया गया है। जाहिर सी बात है इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि भाई आखिर इस प्रकार से कोई खुले तौर पर कैसे इतनी घटिया और गिरी हुई बातें कर सकता है। खैर, जिन शख्स ने ये बातें कही हैं वो पहले भी कई बार इस प्रकार की बातें कह चुके हैं, कई बार विवादास्पद बयानबाजी कर चुके हैं। लेकिन बात वही है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले भारत को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तौकीर रज़ा साहब ने जो बात कही कि वो भारत का और बंटवारा नहीं चाहते, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले तो वापस भारत को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि कई लोग अब मुस्लिम मुल्क मांगेंगे, तो भैया ऐसा है कि वो तो एक ऑलरेडी बन चुका है। तो जिनको भी मन में अब मुस्लिम राष्ट्र की मांग निकल कर आ रही है वो बिल्कुल प्रस्थान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात खालिस्तान की, तो खालिस्तानियों का तो प्रोपेगेंडा वहीं पर बर्स्ट हो गया था जब उन्होंने सिर्फ भारत से खालिस्तान की मांग करी थी, पाकिस्तान से नहीं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।